हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है अभी इस समय। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहेगा, देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में। ठीक है, सो ध्यान रखें, जो भी मैं रीडिंग करती हूँ, जनरल रीडिंग रहती है, कलेक्टिव रीडिंग रहती है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बुकिंग को कन्फर्म करवा सकते हैं आप सब। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। देखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं, क्या एनर्जीज निकल के आती हैं हमारे सामने। ठीक है, क्या चल रहा है उनके दिल में। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। वाओ, बहुत ही खूबसूरत सा सपना इनका है, इनके दिल में चल रहा है। बहुत ही खूबसूरत सा रिलेशन बनाने का, आपके साथ अपने रिलेशनशिप को एक बहुत ही अच्छे खासे स्टेप पे ले जाना। यानी कि अगर आप दोनों की मैरिज नहीं हुई है तो ये पर्सन आपको मैरिज का प्रपोजल दे करके आपसे मैरिज बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। हो सकता है कि आप दोनों सेम जेंडर सेक्स भी हो। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि या तो आपके बच्चे हैं या फिर आपको बच्चों का बड़ा शौक है, बच्चों को बहुत पसंद करते हो। ठीक, यहाँ की एनर्जी दिख रही है। और यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, आपके जो पर्सन है एक लेवल आगे सोच रहे हैं, यानी कि आप जो सोच रहे हो ना, इससे एक स्टेप ये आगे हैं। ठीक तो अच्छा कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है, मैं कह सकती हूँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत। चलिए, यहाँ पे है 3 ऑफ सॉर्ड्स। इनके दिल में क्या चल रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द वर्ल्ड, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड लास्ट कार्ड है द हैंग्ड मैन। ठीक है, तो यहाँ पे इनके दिल में क्या चलता हुआ देख पा रही हूँ मैं। यहाँ दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, सबसे पहले मैं साइन बता दूँ आपको, है ना, वरना कहो कि दी साइन नहीं बताया आपने तो यहाँ पे साइन है मेरे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड ऐसे तो द वर्ल्ड का कार्ड है। इतने ही साइन अवेलेबल मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे कार्ड्स क्या बताते हैं। कार्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपके जो पर्सन है उनके दिल में चल रहा है, आपको तकलीफ़ें दी हैं इस पर्सन ने, आपको दर्द दिया है इस पर्सन ने। ठीक है, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस रिलेशनशिप में दिया है, बहुत ही ज़्यादा दिया है इस रिलेशनशिप में। आपकी गलती जहाँ नहीं रहती थी वहाँ भी आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते थे। ठीक है, और अपनी गलती को एक्सेप्ट करके आप इस पर्सन से बोलते भी थे कि चलो ठीक है, माफ़ कर दो। ठीक है, और फिर से हम अपना रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं। यानी कि आपकी तरफ से फुल एफर्ट रहा इस रिलेशनशिप में। ठीक है, आपने जो दिया है इस रिलेशनशिप में, आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे आपने बहुत जो है, आप कहते हैं ना कि आपके अंदर ममता है। ठीक है, जैसे होता है ना कि चलो आप अपने पर्सन से इतना ज़्यादा प्यार ही करते हो कि सेक्रीफाइसेस बड़े आसानी तरीके से कर लेते हो। सेक्रीफाइसेस करने आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको जो है किसी भी कीमत पे आपका पर्सन खुश चाहिए। ठीक है, और आपका पर्सन आपका ही होना चाहिए, आपको ये है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी यही है कि आपका आपके पर्सन के साथ मिला है। देखो, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हालांकि आप बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करते होगे। ठीक है, आपके पास धन दौलत सब चीज़ होगा। ठीक है, लेकिन जब आप इस पर्सन से मिले तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन के पास, इस पर्सन से आपने बहुत कुछ, होता है ना कि एक्सपेक्टेशंस लग जाना, तो वही है, एक्सपेक्टेशंस लग गई आपकी। यहाँ पे दिख रहा है कि
आप इनकी वाइफ बनने के सपने देखने लगे, इनके हस्बैंड बनने के सपने देखने लगे। बहुत ही अच्छी सी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी फ़िलहाल ऐसा हो चुका है कि आपका रिलेशनशिप यहीं पे स्टक हो चुका है। आप रो रहे हो, तकलीफ़ में हो, दिन रात परेशान हो रहे हो, आपको हेडेक हो रहा है, आप हॉस्पिटलाइज़ भी हो जा रहे हो, आपकी हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो जा रही है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं, ठीक है, आप एक्सपेक्टेशंस अभी भी लगाए बैठे हो, ठीक, कि आपके पर्सन के साथ आपका न्यू बिगिनिंग होगा, ठीक है। तो ये तो आपकी बात रही। बात करते हैं आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा था। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जो है इनके दिल में भी चलता हुआ दिख रहा है। जैसे कि इनके दिल में चलता हुआ दिख रहा है कि आपको दर्द दिया, तकलीफ़ दी, और इन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, आपको दर्द दे करके, आपको तकलीफ़ दे करके, आपको डिसीज़न ना दे करके, आपको द हैंग्ड मैन की एनर्जी में डाल करके इस पर्सन ने तकलीफ़ें दी हैं आपको, ठीक है। और अब समय ऐसा है कि उन तकलीफ़ों को जो है ना ख़त्म किया जाए, यानी कि अब आपके लिए एक्शन लिया जाए। इनके दिल में ये भी चल रहा है कि मैं क्यों अग्रेसिव होकर के ऐसे-ऐसे डिसीज़न्स ले लेता हूँ? क्यों मैं ऐसे डिसीज़न्स ले लेता हूँ जो कि मुझ पे ही भारी पड़ जाता है? मुझे ही समझ में नहीं आता कि मेरा दिमाग कहाँ चला जाता है उस टाइम, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना कि आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच करके, और तब ये इनका माइंड बड़ा चेंज हो जाता है जल्दी, बड़ा ही जल्दी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, आपके साथ ज़ाहिर-सी बात है कि आपने जितना दिया है ना, इस पर्सन को कोई और दे नहीं सकता, वो प्यार, वो इमोशंस, फीलिंग्स, है ना? तो यहाँ पे इस पर्सन को पता है, लेकिन कहीं न कहीं ये पर्सन थोड़ा बहुत, मैं जो है इनको स्टक देख पा रही हूँ, इनको ऐसा देख पा रही हूँ जैसे कि सपने देखे हैं, लेकिन सपने साकार नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। देखो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेशन में है, ठीक है? मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, और ये पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है, ऐसे पर्सन को लग रहा है कि जैसे कि ये पर्सन ने सारी दुनिया, ठीक है, सारी दुनिया में सबसे बड़ी गलती अगर की है, तो वो आपका दिल तोड़ करके, आपको तकलीफ़ दे करके की है, ठीक है? आपको तकलीफ़ देना इस पर्सन की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, ठीक है? 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड देखो, यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, अब इस तकलीफ़ को, इस दर्द को फ़ील कर पा रहे हैं, और इनके दिल में चल रहा है कि मैं कैसे खुद को माफ़ करूँगा, ठीक है? ये पर्सन तो रो भी रहे हैं। इनके दिल में चल रहा है कि मैं कैसे खुद को माफ़ करूँगा? कैसे? मैंने उसको रुलाया है जिसको मैं इतना ज़्यादा प्यार करता था, और उसने मुझे प्यार किया, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। सिर्फ़ उसने मुझसे मेरा प्यार माँगा, मेरा टाइम माँगा, और वो भी मैंने नहीं दिया उसको, ठीक है? तो इनके दिल में ये चलता हुआ मैं देख पा रही हूँ, अपने आप को ब्लेम करते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। इतने अच्छे पर्सन को, इतने पॉज़िटिव पर्सन को इस तरीके से ये पर्सन कैसे छोड़ कर के चले गए, ठीक है? तो ये पास्ट की बातें याद कर के बहुत परेशान हो रहे हैं। इनके दिल में चलता हुआ दिख रहा है कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा यार, कुछ तो करना पड़ेगा जिससे मेरा रिलेशनशिप कम से कम इम्प्रूव तो हो, ठीक है? कम से कम आगे तो जाए, ठीक है? तो इनके दिल में चल रहा है एक्शन लेने का, डिसीज़न लेने का, क्योंकि ये पर्सन का दिख रहा है कि अपनी गलती का पछतावा करने के बाद से ये पर्सन आपसे माफ़ी माँगने के लिए भी सोचते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन के दिल में दिख रहा है बहुत ज़्यादा अकेलापन, ठीक है? बहुत अकेलापन फ़ील कर रहा है ये पर्सन। अकेले रात में बैठ कर के चाँद सितारों से बातें करना, और उनसे अपने दिल की हर एक बात कहना, इस पर्सन के दिल में मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन के दिल में एकदम एक होता है ना कि जैसे कि शांत आदमी हो जाता है, कुछ सोचने समझने लायक नहीं रह जाता है। तो वही है कि आपके जो पर्सन है, इनके दिल में चलता हुआ मैं देख पा रही हूँ कि अपने आप को, ठीक है, अपने आप को मैं कैसे इम्प्रूव करूँ, कैसे इम्प्रूव करूँ मैं, ठीक? तो यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है। ये पर्सन की एनर्जी ऐसे दिख रही है कि आपके पर्सन कहीं न कहीं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को लेकर के सर्वाइव करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे इनके दिल में बहुत तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से ये पर्सन गुज़र रहे हैं। मुझे लगता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अभी भी इस पर्सन के साथ के लिए। लेकिन यहाँ पे देख लो, ये पर्सन के दिल में यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड, बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत परेशानी है, ठीक है? बहुत ज़्यादा परेशानी मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन का, ठीक? ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में। एक प्रॉब्लम ख़त्म तो एक प्रॉब्लम उठ जा रही है, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि एक प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है तो एक प्रॉब्लम खड़ी हो जा रही है, यहाँ की रीडिंग के अनुसार से।
ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्सन के दिल में चल रहा है कि मुझे जो है अकेले ही सर्वाइव करना पड़ेगा, ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जो दर्द दे रहा हूँ, जो तकलीफ़ें दे रहा हूँ, वो कहीं न कहीं गलत कर रहा हूँ और गलत किया है मैंने, ऑलरेडी गलत कर दिया है मैंने। यहाँ पे इस पर्सन की थिंकिंग ऐसी हो गई है, ठीक है। यहाँ पे हो गई है, क्या है एग्जैक्ट जो ये पर्सन कर रहे हैं वैसा फील कर रहे हैं। फ्यूचर में यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। फ्यूचर में ये पर्सन की एनर्जी ऐसी रहेगी कि ये पर्सन आपको जो है आपके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे और आपके साथ आने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है ये कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे आपके जो पर्सन है, ठीक। आपके पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि फोकस्ड होंगे, और डेथ की एनर्जी आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशंस हैं, कहीं न कहीं इनके दिल में वो आएगा कि इन सारी प्रॉब्लम्स को, इन सारे सिचुएशंस को ख़त्म करते हैं और यहाँ पे न्यू बिगिनिंग करते हैं। अपने ईगो में, अपने एटीट्यूड में रह करके हम क्या हासिल कर लेंगे, ठीक है। तो अपने ईगो, अपने एटीट्यूड को कम करके यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन का कहीं न कहीं कुछ लीगल मैटर भी मुझे लगता है कि है, जिसकी वजह से ये पर्सन को परेशानी हो रही है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन उन सारी चीज़ों को छोड़ करके आपके बारे में सिर्फ़ जो है थिंकिंग करेंगे, और यहाँ पे आपके लिए ही डिसीज़न लेंगे। ये पर्सन आपके लिए डिसीज़न लेना, आपके लिए जो है अपने रिलेशनशिप के लिए जो है एक्शन लेना, यहाँ पे इस पर्सन की ऐसी थिंकिंग मुझे नज़र आ रही है। पूरी तरीके से मैं देखूँ तो इनकी थिंकिंग देखो, यहाँ पे ये पर्सन इन और आउट करते रहते हैं आपके साथ। तो दिख रहा है कि अब जो है ये पर्सन को इन और आउट नहीं करना है, बहुत हो गया गेम, ठीक है, बहुत हो गया गेम। अब जो है इस पर्सन को एक डिसीज़न लेना है। डिसीज़न यही लेना है कि आपको मैरिज का प्रपोज़ल देना है, आपके साथ मैरिज करना है, ठीक है। ये मैरिज करेंगे तो ही आपके साथ जो है अच्छा खासा रिलेशनशिप बना पाएंगे, अच्छा खासा जो है बॉन्ड बना पाएंगे, ठीक है। फ्यूचर में आपके लिए प्लानिंग कर पाएंगे, ठीक। तो मुझे ओवरऑल एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन अपने रिलेशनशिप पे वर्क करने वाले हैं और वर्क करना चाहते हैं, दिल से वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। इनको गाइडेंस के रूप में कोई मिला है जो कि इनको बहुत अच्छे तरीके से गाइड भी कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स में। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। देखेंगे हम अगली रीडिंग में क्या जो है लेकर के आती हूँ मैं, क्या कुछ लेकर के आऊँगी आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।